तो जो स्वजातियों के समर्थन में है और वो उनके लिए सबसे बड़ी याद। देखिए एक बैठक हो गई, किस तरह पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया, उसको 2027 2026 को वो दिख रहा है। आपको कभी पिछड़ा इस मुद्दे पर लामबंद होता हुआ कहीं दिखा? बिल्कुल जाति के साथ खड़े हैं, अडिग हैं और उन्होंने दिखाया, बृजभूषण शरण सिंह ने भी ये दिखाया कि मैं अपनी बिरादरी के साथ खड़ा हूं, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे वो जो है अभय सिंह हो और चाहे वो जो है धनंजय सिंह हो और चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे कोई माफिया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे वो जो है चोर हो, चक्का हो, अपनी बिरादरी के साथ खड़े। साथियों नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित वो मुद्दा है जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह तमाम प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे देश एक तरफ से विरोध में उतर आया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज फैसला दिया है, अभी उस पर रोक लगा दी है, यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में रहेंगे। लेकिन आपने तमाम बड़े नेता जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो गए या फिर दयाशंकर सिंह हो गए, इन्होंने जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया था, उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार बबलू जी हैं जो द फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां तमाम जो बड़े नेता हैं वो जातिवाद का आरोप अन्य पार्टियों पर और अन्य समाजों पर लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो खुले तौर पर आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतरे, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जिस तरह से चाहे जो मामला जो कुलदीप सेंगर का था, जहां से हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा थी उसको निलंबित किया था, उसे निलंबित किया था, सजा को खत्म नहीं किया था। ये कहते हुए कहा गया था कि जो वो तमाम जो शर्तें थी, 15 लाख का बॉन्ड भरा गया और फिर 5 किलोमीटर पीड़िता के इर्द गिर्द वो नहीं रहेगा। इस मामले के बाद जिस तरह से तमाम जो सामाजिक संगठन थे, जो महिलाएं थी, जिन्होंने देश की राजधानी से लेकर जंतर मंतर, जो पीड़िता थी स्वयं, वो इस बात के लिए आवाज उठाती रही। लेकिन एक धड़ा उसमें ये भी था कि जो ये चाहता, ये जो बार बार ये कह रहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं, कुलदीप सिंह सेंगर षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर अगर निर्दोष हैं, उनको षड्यंत्र के शिकार, उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर आरोप लगा, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, कोर्ट ने ही उनकी सजा को निलंबित किया। लेकिन जो वो लोग, जो पीड़िता थी, पीड़िता की तरफ किसी भी व्यक्ति ने एक बार नहीं देखा कि उस पीड़िता ने क्या क्या गंवाया। उस पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, उसने साफ साफ कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। उसके पिता को पहले पीटा गया, फिर उसके पिता की जो है जेल में ही थाने में उसकी जो है डेथ हो गई। उसका चाचा आज भी जेल में है, महिला की मौसी, जो उसके रिश्तेदार जो थे, जो उसके और उसकी बुआ थी, जो उसके वकील थे, वो तमाम उनको ट्रक से रौंदने की कोशिश की गई। महिला के ऊपर खुद 200 से ज्यादा टांके हैं। वो महिला, अगर ये कोई कह रहा है कि जीत है, तो उस महिला की क्या जीत होगी? जो महिला 16 साल की उम्र में जिसके साथ इस तरह की घटना घटती है, जिसके साथ गैंगरेप जैसी घटना घट जाती है, बावजूद वो जो लोग, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो और तमाम लोग कहते हैं कि बेबाकी से बात करने के लिए, बेबाकी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को भी आप निर्दोष साबित बता देंगे और किसी को कह देंगे। आप जो है अच्छा, बृजभूषण शरण लास्ट बार किसको इन्होंने अब तक आपकी जानकारी में बृजभूषण शरण सिंह ने किसको आज तक दोषी बताया है कि ये दोषी है? किसी भी, आप किसी एक का बताइए, चाहे वो बलात्कारी रहा हो, चाहे वो हत्या की हो, चाहे उसने माफिया हो, कोडीन माफिया से लेके मोकामा अनंत सिंह तक और सेंगर सिंह तक को निर्दोष बताया। इससे पहले बिहार चुनाव था, अनंत सिंह ने वहां पर हत्यारोपी, जिसमें आज भी जेल में है अनंत सिंह, उनके समर्थन में अपना हेलीकॉप्टर लेके बिहार पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई जेल में हैं और उनकी जगह मैं आया हूं, उनका प्रचार करने पहुंच गए। मतलब बृजभूषण शरण सिंह भी कहीं ना कहीं एक बड़े जातिवादी चेहरे के रूप में ठाकुर, उन्होंने जितने भी ठाकुर नेता रहे हैं, चाहे जो भी ठाकुर नेताओं का उन्होंने पक्ष लिया, उन्होंने आज तक गायत्री प्रजापति का कभी नाम लिया कि गायत्री प्रजापति पिछड़े समाज से, उन गायत्री प्रजापति यहाँ पर सेंगर की, जो सेंगर पर जिसने आरोप लगाया, जो पीड़िता है, वो चीख कर थाने से लेकर जंतर मंतर और इंडिया गेट पर अपने घाव दिखा रही है और मीडिया में आके कह रही है कि मेरे साथ मेरी जान को खतरा है, मेरे पिता को मार दिया, मेरे चाचा जेल में है, अपनी वो आप बीती सुना रही है और ये कह रही कि खतरा है। वहीं गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली जो महिला थी, जो और जो लड़की थी, वो कोर्ट में लिखित और मौखिक बयान दे चुकी है। उसके बाद वहां से सुनवाई नहीं हुई, उसको वापस जेल में डाल दिया गया बयान बदलने के लिए। उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास पे आती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ मीडिया के सामने और मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है कि गायत्री प्रजापति निर्दोष हैं, गायत्री प्रजापति ने मेरे साथ कोई इस तरह का अमान्य व्यवहार नहीं किया। लेकिन गायत्री प्रजापति के साथ क्या हो रहा है?
उनको जेल में अभी तक वो जेल है। में है। और कभी किसी भी क्षत्रिय नेता के, किसी भी भाजपा नेता का, किसी दया शंकर सिंह का, किसी ब्रिजभूषण शरण सिंह का आज तक किसी ने सुना कि गायत्री प्रजापति के साथ गलत हो रहा है, गायत्री प्रजापति निर्दोष है, गायत्री प्रजापति पिछड़े समाज से आते हैं, गायत्री प्रजापति के साथ मीडिया ट्रायल हुआ, गायत्री प्रजापति फंसाए गए, ऐसा किसी भी उसके साथ नहीं हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह चाहे कोडीन का मामला आता है तो सबको क्लीन चिट दे देते हैं, उसके बाद वो मोकामा में आनंद सिंह को क्लीन चिट दे देते हैं, यहाँ पर कुलदीप सेंगर को क्लीन चिट दे देते हैं। वहाँ मोकामा में तो एक हत्या का आरोप लग रहा है और वो व्यक्ति उसी के सिलसिले में जेल में गया है और फिर भी उसका प्रचार करने जा रहे हैं और उसको अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। बड़ा भाई बताया। और यहाँ भी कहा इन्होंने, यहाँ तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान सुने होंगे, उन्होंने इस तरह से स्टिकली ये कहा कि जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं वो उनको भी मैं जानता हूं और जो लोग हैं उनको जो है वो संभल जाएं। मतलब ऐसा कि जो उनके नाम उन्होंने लिख के रखा हो कि ये व्यक्ति है, फला है और वो षड्यंत्र कर रहा है सेंगर के खिलाफ, तो वो सीधा सीधा उन्होंने सेंगर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सेंगर के साथ बहुत बड़ी जो है उनके साथ जो है साजिश रची जा रही है, उनके साथ तमाम जो है साजिश के तहत उनको फंसाया गया। और आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सजा को फिर से जो है रद्द कर दिया, जो निलंबन था उसको रद्द कर दिया गया है। और वो आप तमाम जो जज हैं बहरहाल उन पर सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन जांच उनकी होनी चाहिए। जब गायत्री प्रजापति को जो जज उनको जमानत देता है, जो उनको जो है बाइज्जत बरी करता है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर जांच बैठ जाती है। क्या कुलदीप सेंगर की जो जिन्होंने सस्पेंड किया उनकी जांच पता लगाई जाएगी, किस बिरादरी के वो जो जज हैं वो किस बिरादरी के हैं, क्या उन पर जांच बैठेगी कि उन्होंने किस आधार पर वो जो उनकी सजा को निलंबन किया, जिसके ऊपर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और उससे भी बड़े बात देखिए, वो जो पीड़िता जाके वहां जंतर मंतर पर बैठी है, उसको पुलिस टांग कर ले जा रही है, उठा कर ले, उसको बैठने अपनी बात उठाने का मौका नहीं मिल रहा है। और वहीं पर सेंगर के तमाम समर्थक जाके उसको वहां पर से कहते हैं आई सपोर्ट सेंगर। उनके समर्थन में रैलियां निकाली, एक तरीके से यात्राएं निकाली। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछड़े समाज से आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जब उनसे मीडिया उस रेप पीड़िता के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछती है, उससे जुड़े सवाल पूछती है कि उसको वहां से हटा दिया गया है, वो प्रदर्शन कर रही थी, जिस तरीके की उनकी एक हंसी देखने को मिली, लोग उसका बड़ा आलोचना कर रहे हैं उसकी। ओम प्रकाश राजभर जी हों या जितने भी पिछड़े नेता हैं, मैं नाम गिनाऊं तो लंबी फहरिस्त है, ये सभी की सभी ओम प्रकाश राजभर की बात करिए। ओम प्रकाश राजभर जी, उनका कुछ नहीं पता, वो आधी बात हंस के बोलते हैं, आधी बात वो कब सीरियस रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो ना देके मैं सीधी बात करूंगा कि यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो 2022 के चुनाव में योगी पर क्या क्या बोलते थे, तो वो वही बोलेंगे, वो वही करेंगे। उनको अपनी कुर्सी बचानी है, वो ये दिखाना चाहते कि महिला के साथ कुछ नहीं हुआ। भाई कौन सा पिछड़े वर्ग का नेता उस महिला के साथ खड़ा हुआ, कौन सा पिछड़े वर्ग का नेता आरक्षण के साथ खड़ा हुआ, कौन सा, इनको अपनी कुर्सी सबको बचानी है। और 2022 तक ये सब जो है एन कैन प्रकरण हर स्तर पर सरकार के पक्ष में खड़ा होना है। चाहे जो इनको अपनी कुर्सी का भी तो अपनी पार्टी चलानी है, छोटी पार्टियां हैं, आप भी जानते हैं, छोटी पार्टी चलाना विपक्ष में नहीं चला सकता है कोई, तो उनको सत्ता के साथ रहना है, वो चाहे किसी के साथ जो भी होता हो। और ऐसे लोगों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं आज की तारीख में। पूरे देश में आप देखेंगे आज माफियाओं का हो या फिर जो बलात्कारियों का हो, चाहे जो गुंडे हों या कोडीन माफिया, सबकी जाति देखकर लोग जो है, और जिस प्रदेश का मुखिया स्वयं ये कह रहा हो, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात को, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रदेश का मुखिया खड़ा होकर जो तमाम लोगों के नाम ना लेके वहां पर यादव गिनाता हो कोडीन मामले में, वो अपने स्वजातियों का नाम न लेता हो, तो फिर और क्या उम्मीद करेंगे आप यहाँ पर। चाहे वो ब्रिजभूषण शरण जी हो, वो भी उसी नक्शे कदम पर है। राजा भैया से कोडीन पर बात की गई, कोई बच निकले। किसी एक का नाम बताइए जिसने जो है राकेश सिंह हो, राजा भैया हो, जितने भी चाहे वो जो है दयाशंकर जी हो, किसी ने भी नहीं मिली किसी भी मामले पर, तो जो स्वजातियों के समर्थन में है। और वो उनके लिए सबसे बड़ी याद, देखिए एक बैठक हो गई, किस तरह पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया, उसको 2027-2026 को वो दिख रहा है। आपको कभी पिछड़ा इस मुद्दे पर लामबंद होता हुआ कहीं दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। हाँ, तो वो इस तरह का है, वो अपनी जाति के साथ खड़े हैं, अडिग हैं, और उन्होंने दिखाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी ये दिखाया कि मैं अपनी बिरादरी के साथ खड़ा हूं, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे वो जो है अभय सिंह हो, और चाहे वो जो है धनंजय सिंह हो, और चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे कोई माफिया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे वो जो है चोर हो, चक्का हो, अपनी बिरादरी के साथ
खड़े हैं। हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ द फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू जी थे, जिनसे विस्तृत चर्चा हुई, चाहे वो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हो या कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करने में बृजभूषण शरण सिंह हो, दयाशंकर सिंह हो, मतलब एक स्वजातीय होने के नाते उनका समर्थन करना ये कहाँ तक सही लगता है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।